के बाद शुरू हुआ डैम वॉर। एक प्रहार से डैम ध्वस्त हुआ। कुछ ही घंटों में सैकड़ों मील इलाका जलमग्न हो गया। बस्तियां डूब गईं, लोग बेघर हो गए। पहले बारूद से भड़की आग ने लोगों को बेघर किया और अब पानी ने बस्तियों की बुनियाद ही हिला दी। अंतर्राष्ट्रीय जगत की सबसे बड़ी खबर यही है, सबसे ज्यादा कयास इसी पर है। डैम के तबाह होने के बाद कौन क्या कह रहा है, ये देखिए। यूक्रेन कह रहा है डैम में विस्फोट रूस ने किया। रूस कह रहा है यूक्रेन ने डैम को तबाह किया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी कह रही है कि डैम तोड़ने का दोषी रूस हो सकता है। वेस्टर्न मीडिया हमेशा की तरह आरोप रूस पर बढ़ रहा है, लेकिन सच क्या है? 6 जून की सुबह होने से पहले डैम में धमाका हुआ और उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर डैम तोड़ा किसने। डैम टूटने से बिना शक यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि रूस को डैम टूटने से फायदा हुआ है या यूक्रेन से ज्यादा नुकसान। रूस ने यूक्रेन पर स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया तो उसके पीछे उसका अहम मकसद था। यह मकसद 3D फॉर्मूले से समझा जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के 3D में पहले D का मतलब है यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन यानी विसैन्यीकरण। दूसरा D है रूस समर्थक बहुल डॉनबास क्षेत्र पर कब्जा और तीसरा D है नीपर यानी नीपर नदी। जिस काखोकवा डैम में विस्फोट किया गया वो नीपर नदी पर ही बना था और रूस के लिए अहम था। नीपर नदी पर बने काखोकवा डैम पर बीते 1 साल से रूस का कब्जा था। इसीलिए ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि धमाके के पीछे रूस है। नीपर नदी के पश्चिमी तट पर रूस की सेना के कैंप लगे हैं और पूर्वी तट से यूक्रेन की सेना रूस के कब्जे वाले इलाके को आजाद कराने के लिए उस पर हमले करती रही है। बीते 1 साल से ज्यादा वक्त से काखोकवा में नीपर नदी के किनारे जंग जारी है, लेकिन बीच में आता है काखोकवा डैम का विशाल रिजर्वॉयर जिसे पार करने में वक्त लगता है और रूस रिजर्वॉयर पार कर रहे यूक्रेनी सैनिकों की नावों पर हमला कर देता है। यानी रणनीतिक लिहाज से यह डैम यूक्रेन को नुकसान ही पहुंचा रहा था। रिजर्वॉयर का पानी खत्म होते ही यूक्रेनी सेना के लिए नदी पार करना आसान हो जाएगा। विस्फोट के बाद आई बाढ़ से रूसी सेना को नीपर और खेरसोन के मोर्चे खाली करने पड़ रहे हैं। यूक्रेनी सेना को रोकने के लिए रूस की बिछाई बारूदी सुरंग बाढ़ में बह गई है। रूस के कई हथियार गोदाम बाढ़ की चपेट में हैं। रूस को हथियारों का नुकसान हुआ है। मतलब ये कि डैम विस्फोट के बाद आई बाढ़ से यूक्रेन को युद्ध के मोर्चे पर एक साथ कई फायदे हुए हैं। इसीलिए रूसी सेना के कमांडर ने कहा है कि यूक्रेन ने ही डैम में विस्फोट किया है। यूक्रेन के नुकसान को आंका जाए तो बाढ़ से यूक्रेनी सीमा में बसे 16,000 लोग बेघर हो सकते हैं। गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मछली पालन उद्योग को नुकसान हुआ है। ये ऐसे नुकसान है जिनसे उबरा जा सकता है। यूक्रेन के नुकसान का हिसाब किताब हो चुका है। अब जरा रूस का डैम कनेक्शन समझते हैं, उसके बाद रूस के नुकसान का हिसाब होगा। काखोकवा डैम सोवियत संघ के दौर में 1955 में बना था। रूस की सरकार ने इस डैम को तैयार कराया था। नीपर की धारा पर आखिरी डैम था। फिलहाल इस डैम पर रूस का कब्जा था। नीपर नदी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करने के इरादे से ही रूस ने जंग छेड़ी। तो सवाल ये कि अपने ही डैम को रूस क्यों गिराएगा? इसीलिए क्रेमलिन प्रवक्ता ने उंगली यूक्रेन की तरफ उठाई है।
क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि काखोवका डैम यूक्रेन ने तबाह किया है। पेस्कोव के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों में तबाही मचाने के इरादे से डैम को उड़ाया है। काखोवका डैम खेरसोन से थोड़ा ऊपर है। खेरसोन के नीचे वाला पूरा इलाका रूस के कब्जे में है, इसीलिए रूस के दावे में दम नजर आता है। वैसे भी खेरसोन, डॉनबास और लुहांस्क क्षेत्र में रूस के समर्थक ज्यादा रहते हैं और रूस का मकसद इस इलाके पर कब्जा करना था। काखोवका डैम उड़ाने से रूस को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि ये विस्फोट उसके कब्जे वाले क्षेत्रों की लाइफलाइन कटने जैसा है। काखोवका डैम से रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों को बिजली सप्लाई होती थी। काखोवका डैम से रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों को पानी की सप्लाई होती थी। क्रीमिया तक पानी पहुंचाने का जरिया काखोवका डैम ही था। क्रीमिया 240 साल से रूस के ब्लैक सी फ्लीट का ठिकाना है। अब क्रीमिया तक पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। रूस ने खेरसोन, लुहांस्क, डॉनबास सहित क्रीमिया तक पानी पहुंचाने के लिए ही तीसरा डी यानी टारगेट नी पर रखा था। हालात बता रहे हैं कि डैम तबाह होने से रूस को नुकसान ही हुआ है। जंग को समझने वाले समझ सकते हैं कि नॉर्थ स्ट्रीम में विस्फोट के बाद काखोवका के विस्फोट के पीछे कौन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।